तो बच्चों देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 की दूसरी सवाल कह रही है 3x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और उसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो समीकरण 1 व 2 को बच्चों हल करके x y के मान निकाल के समीकरण 3 में रख देंगे तो यम का मान निकल जाएगा। तो लिखा है बोर्ड पे, तो अब हल करते हैं। तो समीकरण 1 व 2 की मदद से हम लोग x y का मान निकालेंगे और x y का मान निकलते ही समीकरण 3 में रख देंगे बच्चों, तो यम का मान निकल जाएगा। बहुत सरल सवाल है। तो समीकरण 1 से हम हल कर रहे हैं, तो कहेंगे समीकरण 1 से सॉल्व करेंगे तो ये हो 2x और प्लस का 3y उस तरफ जाएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा बच्चों। तो 11 - 3y, तो x बराबर हो जाएगा 11 - 3y बटे में 2। और अब x का मान उठा के समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 1 में नहीं रख सकते क्योंकि समीकरण 1 से ही समीकरण ये चीज़ बनी हुई है, तो 1 में रखेंगे तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे, तो हम 2 में रखेंगे। तो कहेंगे x का मान समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर बच्चों या फिर प्रतिस्थापित करने पर, विलोपन विधि हम लोग लगा रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि लगा रहे हैं, तो 2 में रखेंगे जहाँ x है, तो 2 गुणे x के जगह पे रखेंगे 11 - 3y और बटा में हो जाएगा बच्चों 2 माइनस का 4y और बराबर में है माइनस का 24। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 11 - 3y और माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। तो -4 - 3 मिल करके हो जाएगा बच्चों माइनस का 7y और 11 प्लस उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 24 माइनस का 11। तो 7 बटे गुणे में उस तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी कि 4 1 5 और बच्चों 3 1 2 1 3 माइनस का जुड़ जाएगा, माइनस का चिन्ह लगेगा तो माइनस कटेगा, 7 पचे 35, 7 1 9 7। तो y बराबर आएगा बच्चों 5। तो y का मान आ गया। अब y का मान उठा के हम लोग रखेंगे समीकरण, किसी में भी रख दीजिए, चाहे 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए और चाहे इसमें रख दीजिए। तो बच्चों हम 1 में ही रख दे रहे हैं, तो कहेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी में भी रखो मान सेम आएगा। तो रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, तो रखेंगे समीकरण 1 में, तो 2x को 2x लिखेंगे प्लस का 3 गुणे y की जगह बच्चों 5 लिखेंगे बराबर में 11। तो ये हमारा हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट, तो 2x और प्लस का हो जाएगा 3 × 5 = 15 बराबर हो जाएगा 11। तो हो जाएगा 2x बराबर 11 - 15। तो 2x बराबर माइनस के 15 में से प्लस का 11 जाएगा बच्चों, तो माइनस का 4 आएगा। तो x बराबर हो जाएगा -4 के बटा 2, 2 1 9 2, 2 2 4। तो दिस इम्प्लाइज दैट x = हो जाएगा -2। तो x और y के मान आ गए हैं बच्चों। अब x y के मान समीकरण 3 में रख देंगे तो m का मान निकल जाएगा और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो कहेंगे x और y के मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में जब रखेंगे बच्चों तो y की जगह रखेंगे 5 बराबर m गुणे में x की जगह बच्चों -2 और प्लस का 3 जैसा का तैसा। तो दिस इम्प्लाइज दैट 5 + 3 इस साइड आएगा तो -3 बराबर हो जाएगा माइनस का 2m। तो प्लस के 5 में से माइनस का 3 जाएगा, प्लस का 2 बराबर बच्चों माइनस का 2m। तो ये हो जाएगा m बराबर 2 के बटा में -2, तो 2 1 2 कट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों m बराबर -1 और यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर इस सवाल का। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी, उतार लीजिए।